तो ये अभी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, मस्त गाने सुन के माहौल बना हुआ है। सडनली इनको पुलिस ने रोका। तो पुलिस ने रोका तो चेकिंग हुई। चेकिंग से पता चला कि बंदा कोकेन पे हाई है। ओह, व्हाई शुड गर्ल हैव ऑल द फन? और लड़की दारू पी रही है कोकेन पे ही। और बट वो कैसे पता चलता है? कोकेन तो टेस्ट नहीं हो सकता ना? I don't कोकेन know. टेस्ट हो सकता है क्या? कुछ होगा, उन्होंने मैं नारकोटिक्स में काम नहीं करता सर। स्निफ में क्या होगा, कुछ हुआ रहेगा, या फिर क्या पता वो भी पी रहा होगा। आई एम नॉट वेरी श्योर, एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता। कोकेन पी भी सकते हैं, पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। आप भी नारकोटिक्स में काम नहीं करते। मैं भी। गाड़ी से और कोकेन निकला, दारू निकली, और बंदी और बंदा साथ ये लोग में कौन थे। से मिशन पे जा रहे थे भाई? जो भी पता नहीं कौन था ये, ठीक है। और फर्स्ट 2 दिन में उसको ऐसे कोई उसके ऐसे ट्रेट्स नहीं पता चले जो वो डर के उसके साथ ना जाए। अभी ये गई हुई है गाड़ी में, ठीक है। फर्स्ट 2 दिन में ऐसे कोई ट्रीट नहीं पता है कि तो अभी उसको पुलिस ने दोनों को उठा लिया, हाँ। पुलिस स्टेशन लेके गए। दोनों की खतरनाक चेकिंग हुई है और लोग इस लड़की को समझ रहे कि ये दोनों पार्टनर्स हैं एंड मे बी ड्रग डीलिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो दोनों को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। ये लड़की बोल रही है मैं यहाँ की हुई नहीं, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मैं इसको फेसबुक पे मिली। सब उनको बहाने लग रहे हैं, उनको लग रहा है झूठ बोल रही है, ऑफकोर्स झूठी बोल रही है। और लड़के ने तभी तक बोला हुआ है कि हाँ ये मेरे साथ ही है। अच्छा, लड़का बोल रहा है लड़का कि ने बोल दिया ये मेरे साथ है, उसको लगा लड़की साथ में है तो जल्दी छोड़ देंगे टाइप्स, ऐसा सोचा उसको नहीं पता कि लड़की साथ में है तो और फंसेगा ये लंबा। तो जाके उनकी चेकिंग हुई, ये हुआ वो हुआ। फिर एक पूरा दिन वो जेल में थी, मतलब लॉकअप में थी, एंड उसको उसने बोल दिया कि तुम पे अभी केस होगा, तुम लॉयर को बुलाओ, ये करो वो करो। एंड ये रोने लग गई, पागल हो गई, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे। और आफ्टर बीइंग इन लॉकअप फॉर द होल डे, Hello and welcome to another episode of our comedy podcast that is Yapper Monthly. My name is Prince. My name is Utsav. my name is Lipsita. And we are Yapper Monthly! In this podcast we talk about confessions and unpopular opinions और उसके end में हम लोग verdict भी देते हैं। और आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है, आज हम बात करने वाले हैं ट्रैवल के बारे में, घूमने फिरने के बारे में। Crazy travel stories guys, crazy travel stories, मजा आने वाला है हमने कुछ एकदम। कन्फेशंस निकाले हैं जो लोग ट्रैवल करते हुए उनके साथ क्या क्या हरकतें हुई है उसके बारे में। सो वी गोना टॉक अबाउट क्या दैट। क्या हरकतें हुई हैं? सीधा इसने क्या क्या हरकतें हुई हैं, क्या क्या हरकतें। तो कौन स्टार्ट करेगा सबसे पहले? उत्सव से शुरू करते हैं ना, हाँ, ताकि जो भी खराब होना हो पहले ही हो जाए, तो फिर बाकी का अच्छा बचा रहे। 10 minutes तक skip करके फिर देख सकते हैं। आप लोग पहला 10 मिनट स्किप कर सकते हो जब तक ये चेहरा बोलते हुए दिखे। Okay, ready? या लेट्स गो। The unpopular opinion for this episode is Come on audience, let's clap. सब स्किप कर चुके हैं अब तक स्किप कर चुके हैं। आपने रीजन भी दे दिया स्किप करने का ना। The unpopular opinion for today is Indian tourists have zero civic sense. आई डोंट थिंक इट्स दैट अनपॉपुलर। काफी पॉपुलर है बट अभी तो इंस्टाग्राम पे वो ट्रेंडी भी हो गया है ना। या आपको क्या लगता है? Do you agree with the statement? Indian people का reputation है कि we are very noisy. नॉइजी, डर्टी। आई थिंक दूसरे लोगों को नॉइजी लग सकता है बट हम लोग तो हैपनिंग है। इंडियन पीपल्स आर हैपनिंग, दे आर नॉट नॉइजी, दे आर हैपनिंग। मतलब वो हम लोग क्योस में मजा आता है ना, हमारी पर्सनैलिटी वैसे But है it's इंडियन। like this ना सर, अगर आप enjoy कर रहे हो तो उस enjoyment आपका दूसरे को affect नहीं करना चाहिए ना। जब तक वो हाँ, ना वही हो। मैं कहता कि उसमें इंक्लूड हो जाओ। आप ऐसे अलग से मत बैठे रहो, है ना। ऐसा नहीं कि फ्लाइट में एक बंदा अगर भांगड़ा कर रहा है तो दूसरा उसको देख के कि वो भी आए ना, साथ में आए ना, मिल के सब करे। तो हम लोग बहुत वो मतलब इंक्लूसिव लोग होते हैं। इंडियंस बहुत इंक्लूसिव लोग होते हैं कि उनको अगर ऐसा लग रहा है कि मतलब पार्टी चल रही है हर जगह, बट सब पार्टी करने नहीं घूम रहे हैं ना। कोई तो भाई तुम बाहर निकले क्यों? कोई तुम बेचारा घर में, अपने- तुम्हें अगर पार्टी नहीं करनी, कोई तुम्हें बेचारा- एंजॉय नहीं करना है, कोई बेचारा अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, कोई अपने काम पे जा रहा है, कोई कोई मसाज करने जा रहा है। कोई अपने बच्चे को स्कूल से लाने जा रहा है, उसके बीच में देखो तुम नाच अगर रहे हो। वही मैं कह रहा हूँ, अगर बीच रास्ते पे। उसने ये 2 साल पहले अगर नाच लिया होता ना तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो एंजॉय कर रहा होता, वो खुश होता वो बंदा, उसको ये सब जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है इंडियन पीपल थोड़े हैपनिंग है। दूसरों को वो लग सकता है कि बॉदरिंग लग सकता है, बट सेंस नहीं होता बॉदर करने का। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उनको पता ही नहीं चल रहा कि कई बार ना दूसरे- हमें पता नहीं होता कि हम सामने वाले को बॉदर कर रहे हैं। मेरे साथ एक बार इंसिडेंट हुआ है ऐसा। हाँ। नहीं, कितने we लात- believe you, कितने- we believe you. कितने लात पड़े सर आपको?
तो मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ और एक बंदा ना फुल वॉल्यूम पे मूवी देख रहा है, कोई साउथ इंडियन फिल्म डब्ड करके, कोई नहीं कोरियन फिल्म डब्ड करके हिंदी में देख रहा था ये बंदा। कैसे नहीं पता चल रहा है कि आप फुल वॉल्यूम में देख रहे हो? मतलब वो तो सुनाई दे रहा है ना कि फुल वॉल्यूम है। हाँ तो सुनो, तो मैंने उसको बोला ना, मैंने उसको बगल में था तो मैंने उसको बताया भैया वॉल्यूम, तो अब करना है। तो अब जनरल कंसर्न ये होता है ना कि आप वॉल्यूम कम करोगे, तो कह रहा है भैया ये फुल वॉल्यूम है, अब इससे ऊपर नहीं होता है। उसको लगा आपको भी सुनना है। या वो तो आपको उसको- बाजू में बिठा के दिखा दे मूवी पूरी। उसको लगा कि मुझे ही मूवी देखनी है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो वो एक्चुअल रियलाइजेशन ही नहीं होता है लोगों को कि वो किसी को बॉदर कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये तो सब नॉर्मल है, entertain हो रहे हाँ हैं। ये तो बट नॉर्मल है। इस बिहेवियर को नॉर्मलाइज तो नहीं करना नहीं चाहिए कर ना, कि सकते। आप इस हाँ, इसे actually. जस्टिफाई नहीं कर एंड सकते नॉट ना जस्ट कि दैट, ऐसे हाँ कोरियन फिल्म हिंदी में डब करके तो नहीं देखनी चाहिए। not just about the noise तो of course is a very big problem, but ऐसे भी काफ़ी सारे वीडियोस भी बाहर निकले, वायरल हो गए कि it is unfortunate that turn out to be Indian, but वो अपने होटल से सब चीज़ें लेके जा रहे हैं, टॉवल्स, बेडशीट, तकिया वकिया, बैग से क्या क्या निकल रहा है। तो सामान लेके Kettle, नहीं जाएगा वो बंदा, वो होटल का सामान चुराने के लिए नहीं होता है। अच्छा होटल का सामान लेके जा रहा है। होटल का सामान है। प्रिंसेस लीक फुटेज। मुझे लगा अपना सामान पैक करने में क्या दिक्कत अपना है। सामान नहीं है आप वो। कौन तकिया वो लेके होटल जाता है सर? आप अरे जिसका लो। बात कर रहे हैं ना वो फुटपाथ है। नहीं ये मतलब ये तो ये ज्यादा सब हो चोरी गया के है। अपने नहीं रील्स वॉश बेसिन तक ठीक है। अब तकिया हो गया कैसे ले जा सकते हैं यार, तकिया तो घर पे होता ही है, वॉश बेसिन नहीं है तो आप चलो ठीक। वॉश बेसिन नहीं होता। वाह बाथ टब ले जाओ आप। मैंने तकिया चादर ले जाके आप क्या करोगे, मुझे समझ में नहीं आ लास्ट टाइम रहा। मैं प्रिंस सर के घर में था ना, मैंने पूछा सर आपके पास फ्रिज नहीं है? वो बोला होटल में छोटा वाला था वरना मैं लेके कलर पसंद नहीं आया होगा उनको होटल वाले को। दूसरा वाला में जाता हूँ, बड़ा वाला मिलता है तो लेके आता हूँ। इसलिए आप बैंगलोर जा रहे हो ना सर? तो ये Oh चोरियां God. करना, एंड इवन ये एक और एक रील भी वायरल हुआ था ऐसे ही, आई थिंक थाईलैंड में ही कहीं पे। हाँ। एक इंडियन अंकल ने किसी सेक्स वर्कर का पैसा नहीं दिया था, तो सारे सेक्स वर्कर्स मिलकर उसको मार ओ ये वाला गॉड, रील बहुत वायरल पहले उसने मारी फिर अब खुद। बट ये तो हाँ, गलत है ना, ये तो गलत बहुत है। गलत है। मतलब आप एक बंदे ने आपको इतना अच्छा नहीं, मार, हाँ मतलब लेकिन देखो यार मैं तो यही मानता हूँ कि पैसे दे के तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो उसको वो सोचना चाहिए था ना पहले ही। हाँ, उसने पूरा नहीं सोचा होगा ना, उसने सोचा कि ठीक है पैसे नहीं दूंगा। उसके बाद क्या होगा नहीं सोचा होगा। हाँ। उसको बाहर निकाल के सब मिलके उनका ग्रुप, ये actually में ये हुआ क्या? वीडियो है, वायरल वीडियो है। कितने लोग मार रहे हैं उसको? 4-5 लड़कियां मिलके मार रही है, हील्स वील्स घुसा दे रही है Oh उसके अंदर God. पूरा। मेरे को वो मार खाते हुए वो बुरा लगा वो पीछे उनको जो देख तुम्हारे के। मार्क था वो तुमने फोटो And काफी- चेहरा दिख रहा था क्या वो? आई थिंक दिख रहा था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, चेहरा दिखाया नहीं, बट दूर का वीडियो कुछ ऐसा दिख रहा था क्या? नहीं, काफी बड़े अंकल थे, एटलीस्ट मस्ट बी इन लेट 40s या 50s ऑलमोस्ट। ओ तो प्रिंस क्या इन लोग का चलता रहता है। बट इट वाज, मेरे को पहले बुरा लगा कि अंकल को पिटाई हो रही फिर है। यू सॉ दैट इट्स प्रिंसर, देन यू ओके चलेगा, इसको तो पढ़नी चाहिए। इमेजिन यार, वो किसी के पापा होंगे यार। नहीं अभी नहीं बने। ओह गॉड, बट इस एज में भी मन करता है ऐसे? आपको ज्यादा पता होगा ना इसके बारे में, बताओ तो ना, हम तो आप बोलो। पहुंचे नहीं वहाँ पे। जैसे वो कह रही ना कि मिडिल एज, मतलब कितने साल का बंदा कितना है मैं आपका बोल रही age? हूँ ना, लेट 40s अर्ली 50s टाइप होगा वो कम से कम। 50s में तो मन करता ही होगा। यू नो आपको बेटर, 5 साल में पता चल जाए। यू नो बेटर। पर यार, बट ये सब हाँ। चीजें गलत है ना कि पैसे नहीं दिए, एंड फिर उनको एक तो पकड़े जाना इज द बिगर प्रॉब्लम आई फील। What? What? क्या Why? कह रही? Why? We have चोरी one- करना ठीक है, We have one of those Indians among us. No. कि चोरी करना ठीक है, आप उठा रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पकड़े क्यों जा रहे हो? It's so embarrassing. इट्स सो डम ना, कितने डम लोग हैं, इसको उससे दिक्कत अच्छे से है। चुराया करो ना। और सोचो पकड़े गया और वीडियो भी बन रहा हाँ है। ना, so embarrassing. ओह गॉड इप्सिता,
उनका बैग खुल रहा है, बैग में से तकिया, चादर, केटल, आयरन। इप्सिता वो है ना कि मेरी तरह मुझसे सीखो ना, मैं कभी नहीं पकड़ी, मेरा वीडियो कभी बाहर नहीं आया। मैं भी थाईलैंड गई, प्राइवेट आइलैंड से चुरा के आई मैं। ओ तभी मैं पूछ रहा था इसे घर में इतने महंगे महंगे कर्टन कहाँ से आ गए। मसाज ऑयल क्या कर रहे हैं? Massage oil is complimentary, by the way. You have to pay for the whole thing. See, things like this, वो साबुन, once you've used it, they're going to throw it anything. You want to carry that, do it. That's not a problem. But बेड ही लेके नहीं आना है ना। हाँ बट ऐसे हाउ उसके होटल स्टाफ से हाथ से छीन के लेके बैग में रखना और बोला आई कैन कैरी इट, ये सही नहीं है ना। प्रिंसर ने एक बार हाउसकीपिंग को ही पकड़ के ले गया। उनका घर में मेड है ना, हाउसकीपर अच्छा लगा। उनका घर में दीदी जो काम पहले होटल में काम करती। चलो तो एक एक फाइनल वर्डिक्ट लेते हैं, दो रीजन बताएंगे सब लोग अपना। मतलब आई क्वाइट एग्री टू दिस स्टेटमेंट। ये मतलब क्योंकि मैं भी बहुत ट्रैवल करता हूँ और देखता हूँ कि मैं भी बहुत हम भी बहुत मैं भी बहुत क्योटिक हूँ, मुझे भी बहुत इतना मैं इतना किसी को रोकता भी नहीं हूँ। कुछ अगर गाने बजा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो मैं अंडरस्टैंडिंग हूँ बहुत। बट उसके बावजूद भी मैं भी कभी कभी बॉदर हो जाता हूँ कि थोड़ा तो होना चाहिए, सिविक सेंस होना चाहिए। मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है ऐसे, क्योंकि आई लाइक टू बी इन माई ओन थिंग, और मुझे अपना पर्सनल जोन इन्वेट करते हुए अच्छा नहीं लगता है ना। पर आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज क्योंकि इंडिया इतना कियोटिक है ना, और बाकी जगह इतना कियोटिक नहीं है। तो ये इधर अभी हो गया है, अभी अमेरिका ने हर जगह कियोटिक अभी अमेरिका ने हर जगह को क्योटिक बना दिया। हर जगह अमेरिकन्स का वो हो रहा था कि व्हाई शुड इंडियंस हैव ओनली ऑल द फन, व्हाई शुड इंडियंस हैव ऑल द फन। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट। हाँ, नॉट एवरीवन, बट वो सच है कि मेजॉरिटी ऐसे है। और मजे करना इज नॉट द प्रॉब्लम, बट दूसरों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए उससे, क्योंकि इंटेंशनली नहीं करना चाहिए। या इंटेंशनली मत करो, अनइंटेंशनली भी नहीं करना चाहिए ना। अब उसका पता ही नहीं है ना कि वो बॉदर कर रहा है। नहीं, थोड़ा बी अवेयर ऑफ व्हाट यू डूइंग। और अगर एक इंसान को नहीं पता तो दूसरे को उसे बता देना चाहिए एंड उसे समझना भी चाहिए। सुनना कम से कम सुनो आप। कई लोग सुनते भी नहीं है, कई लोग ना वो हो जाते हैं कि नहीं, क्या बहस करने लगेंगे कई लोग कि नहीं इसमें क्या हो गया, इतने में क्या हो गया, पानी तो फेंका तुम्हारे मुंह पे। या डोंट डू दैट। तो गाइस तुम लोग कभी स्कैम हुए हो ट्रैवलिंग के दौरान? हाँ, हैं? मैं भी हुआ हूँ। तुम्हारा तो पता है, तुम्हें तो घर में भी स्कैम कर लेंगे लोग। बट हाँ इप्सिता तुम बताओ ना, तुम्हें कैसे कोई स्कैम कर सकता है? तुम तो खुद ही, तुम तो ये तो खुद ही स्कैमिया है। What? बताओ ना क्या हुआ है तुम्हारे साथ? और मैं यूके में थी। हाँ। इट वाज अ बार। ओके, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, एंड बहुत फैंसी जगह थी, तो मैं देख के अरे वाह, ऐसे चकाचौंध हो गई थी बिल्कुल वहाँ से। एंड मैं वहाँ के वॉशरूम में गई, एंड वहाँ पे ऐसे अच्छे अच्छे परफ्यूम सजा के रखे हुए थे। ओके, आई थॉट मे बी इट्स कॉम्प्लीमेंट्री टू यूज, पता नहीं, मेरा दिमाग नहीं चला। आई जस्ट थॉट कि ओह ऐसा तो होता रहेगा ना यहाँ पे, लाइक व्हाई एल्स इज इट केप्ट हियर, ऐसे सजा के। So I used the perfume. Suddenly, a black lady, who was very big in size, appeared behind me, and she's like, "That's chargeable. You have to pay me for that." And I said, "What? I didn't know. I'm sorry." And मैंने एक spray मारा लगा ज़्यादा, and I was just like, "I didn't know. I'm sorry. I won't do that again." She's like, "No, you can't leave now. You have to pay me." And I was just shocked, and मैं डर गई। And मेरी एक friend थी, वो वॉशरूम में थी मेरे साथ ही। सो एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू नेगोशिएट विथ हर कि प्लीज लेट मी गो, आई डोंट नो, आई एम अ स्टूडेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे छोड़ दो, मेरे पास पैसे नहीं है। और वो कुछ भी करके मान ही नहीं रही थी, ठीक है। तो उसने बोला नहीं, यू हैव टू गिव मी 5 pounds बिफोर गेटिंग आउट ऑफ हियर। तभी मेरे लिए INR में कन्वर्ट करके बहुत बड़ा अमाउंट था। तो लाइक नो आई एम नॉट गिविंग यू दैट। तो उसने मुझे जाने नहीं दिया, और फिर मेरी फ्रेंड वॉशरूम से बाहर आई और उसने मुझे पूछा क्या हुआ। तो मैंने उससे बोला ये मुझे जाने नहीं दे रही है, शी इज आस्किंग फॉर मनी। तो उसने बोला कि अच्छा वाई, व्हेन शी ट्राइड, बट उसने उसकी भी बात नहीं मानी, और उसने बोला कि नो यू हैव टू पे। तो उसने मैंने बोला मैंने पर्स नहीं लाई हूँ। सो शी सेड यू गो गेट इट एंड कम, मैं तुम्हारी दोस्त को यही पकड़ के बैठी। तो उसने मेरी दोस्त को गिरवी रखा जब तक मैं जाके मेरा 5 pound लेके नहीं आया, और उसको दिया नहीं। And then I discussed the story with other people, like after getting out of there, because मैंने दे ही दिया उसको पैसे और मैं निकल गई। And फिर मुझे पता चला that was a scam। और तुम कैसी दोस्तों को, अपनी दोस्त को गिरवी रखना पड़ा, वो छोड़ नहीं रही थी, और फिर वापस भी आ गई तुम पैसे देने। तो क्या
छोड़ के ऐसी ये कौन सी दोस्ती है? खुला छूट गए ना अब तो उसको थोड़ी अब तो छूट गई तुम, अब चली जाती, क्या दिक्कत है? बैड ना, उसको गिरवी रखा हुआ था मैंने, ये तो कैसी दोस्ती है यार? ये सब ना, ये करप्ट दोस्ती मैं बिलीव नहीं मैंने एक करता। दोस्त को यूएस पे अभी तक मैं होता, मैं दोस्त को कहीं मैं चला जाता, इंडिया वापस आ जाता, मैं अपना फैमिली सेटल कर हो जाता, अपना लोग अपने बच्चों को कहानी सुनाता कि हम लोग एक बार यूके गए थे, हम मेरा वॉशरूम में बैठी हुई है तुम्हारी मासी। चलो। So that was a scam. So the confession is, I trusted my travel buddy and ended up getting arrested. That's why you should always prefer solo trip. So she was on a solo trip. Okay, I'll tell you. So ये बंदी है, सोलो ट्रिप पे निकली है, एंड फिर वो नए लोगों से मिलना चाहती थी ना, तो वो उसने एक फेसबुक ग्रुप से सोलो ट्रैवलर्स जहाँ पे लोकलाइट से मिल सकते हैं वहाँ पे ढूंढ के शी मेट अ गाय, एंड 2 दिन मिली भी उसको, वो 2 दिन घूमी, दोज 2 days वर फाइन। तीसरे दिन ये लोग रोड ट्रिप पे कहीं से तो कहीं जा रहे थे, ठीक है, लाइक शॉर्ट डिस्टेंस जहाँ से आप गाड़ी से जा सकते हो, बट लाइक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये बंदी गाड़ी में बैठी है इसके साथ, एंड दे वर ड्रिंकिंग अ लिटिल बिट, ठीक है, और उसके बाद उनको पुलिस गाड़ी चलाते हुए? बंदी पी रही थी शायद, बंदा गाड़ी चला रहा था। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, गाड़ी चलाते वक्त मत पिया मत करिए इन जनरल भी, खुद भी सोचिए आप। मैंने छोड़ दिया ये सब, आई डोंट डू ऑल ऑफ दिस एनीमोर। हाँ, तो ये अभी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, मस्त गाने सुन के, माहौल बना हुआ है। सडनली इनको पुलिस ने रोका, तो पुलिस ने रोका तो चेकिंग हुई, चेकिंग से पता चला कि बंदा कोकेन पे हाई है। ओह, व्हाई शुड गर्ल हैव ऑल द फन? उसको पुलिस ने दोनों को उठा लिया, और लोग इस लड़की को समझ रहे कि ये दोनों पार्टनर्स हैं। ये लड़की बोल रही है मैं यहाँ की हुई नहीं, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मैं इसको फेसबुक पे मिली। सब उनको बहाने लग रहे हैं, उनको लग रहा है झूठ बोल रही है, ऑफकोर्स झूठी बोल रही है। और लड़के ने तभी तक बोला हुआ है कि हाँ ये मेरे साथ ही है, एंड ये रोने लग गई, पागल हो गई, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे। और आफ्टर बीइंग इन लॉकअप फॉर द होल डे, उसको शाम में जाके उसको खोला, ये बोल के कि लड़के ने फाइनली कन्फेस कर दिया कि उसका कोई लेना देना नहीं है, बट एक पूरे दिन इसने लॉकअप में बिताया ये सब में। और हाँ, उसके बालों से कोकेन के ट्रेसेस मिले, क्योंकि शायद गाड़ी में थी, इवन दो शी इज़ नेवर डन एनी ड्रग्स इन हर एंटायर लाइफ, बट सिंस शी वॉज इन द सेम कार जहाँ पे हुआ रहेगा, सो उसको उसके बालों से वो ट्रेसेस मिले, तो उनको और शक हो गया उस पर। तुमने ऐसा कभी किया स्ट्रेंजर के साथ ट्रैवल? हाँ, मैंने कुकिंग किया, स्ट्रेंजर के साथ ट्रैवल नहीं किया। यू नो, नाउ दैट आई रेड ऑल दीज स्टोरीज, मेरे को लग रहा है मेरे साथ क्या कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने स्ट्रेंजर्स के साथ मैं बहुत घूमी हूँ, एंड आई हैव नेवर बीन इन एनी बैड सिचुएशन एवर, टच वुड, बट क्या कुछ नहीं हो सकता था बाबा। इट्स सो स्कैरी। क्या पता हुआ हो तुम नशे में, तुम्हें पता नहीं चला हो। मैं नशे नहीं करती इतने। ओके, आप ये लड़के होते तो आप क्या करते? मैं क्या करता है? नहीं, आप लड़की होते हैं। सोचो ना, ये बंदी गई है घूमने बेचारी, सोलो ट्रैवल पे है ना, सोल सर्च करके गई है ना, सोल सर्च करने। और जाके जेल में बिता रही है अपना टाइम। बट ये क्या सेफ है ऐसे स्ट्रेंजर? जैसे तुमने बताया कि तुमने बहुत स्ट्रेंजर के साथ ट्रैवल किया है। हाँ, इट्स सेफ यार। आई मीन मेरे साथ अभी तक कुछ कैसे, बुरा क्या नहीं हुआ है। प्रोसेस होता है? कैसे करते हो आप स्ट्रेंजर के साथ ट्रैवल? ऐसे ही ट्रैवल ग्रुप्स होते हैं। तुमने किया है कभी ऐसा? मैंने नहीं किया कभी। देयर आर ट्रैवल ग्रुप्स। बट स्ट्रेंजर के साथ क्या एंजॉयमेंट होगा यार? उसको तो जानता नहीं मैं। जैसे कोई लोकलाइट हो, जैसे अगर आप अकेले कहीं कोई जगह पे गए हो, आपको उस जगह के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, तो आप अकेले अकेले घूमोगे तो कहीं आपके साथ कुछ हो जाए, कुछ, या फिर आपको ज़्यादा पता ना हो चीज़ें। वही बंदा कुछ कर दे तो वही तो प्रॉब्लम है। इसने इसको ट्रस्ट के लिए बुलाया है ताकि ये थोड़ा लोकल जगह दिखा पाए, एंड यही बंदा ही ऐसा निकला। सोचो, कोई ऐसा तुम्हारा कोई वियर्ड एक्सपीरियंस रहा है? नो, नहीं। टच वुड, आई हैव नेवर हैड एनी वियर्ड एक्सपीरियंस। कभी कुकिंग ऑफर नहीं किया। बट मैं काफ़ी बार ऐसा हुआ है, मैं स्ट्रेंजर्स के साथ यहाँ वहाँ गई हूँ, बट कुछ हुआ नहीं, टच वुड। बट रीडिंग दी स्टोरीज आई लाइक क्या कुछ नहीं हो सकता था। हाँ, पता नहीं ना भाई सामने वाला बंदा कौन है। हाँ, वो पता है वो अभी मेरे को शिकार पे निकला, ये घूमने निकली है, वो शिकार पे निकला हुआ है। अभी मेरे को बहुत ट्रस्ट इश्यूज हो गए आगे ये स्टोरी में भी एटलीस्ट वो लड़का ने कन्फेस कर हाँ, दिया कि हाँ, अगर व्हाट उसने इफ उसने confess नहीं कन्फेस किया, नहीं तो किया। अगर उसने कन्फेस नहीं किया होता तो क्या कुछ नहीं हो सकता था, या है ना? पूरा ट्रैवल का खर्चा लड़की को उठाना पड़ता।
पूरा कोकीन का खर्चा लड़की के ऊपर से जाता ना। अरे नॉट जस्ट दैट, केस हो जाता इतना बड़ा, उसका नाम खराब होता, एंड आई डोंट नो कितने पैसे जाते, ट्रैवल का पैसे से तो बहुत ज्यादा ही जाते हैं, आई एम श्योर। बट ट्रैवलिंग में सबसे ज्यादा मजा ऐसे स्ट्रेंजर के साथ आता है या तुमने दोस्तों के साथ भी किया होगा? हाँ, दोस्तों के साथ भी आता है। सबसे ज्यादा मजा जैसे कि बॉयज ट्रिप पे आता है या गर्ल्स ट्रिप पे आता है? मुझे तो गर्ल्स ट्रिप पे आता है। गर्ल्स ट्रिप पे मजा आता है। आता है, हाँ। क्यों, आपको किस में आता है? सर को भी गर्ल्स ट्रिप में मजा आता तुम्हें किसमें ज्यादा मजा आता है? है। मुझे तो अकेले ट्रैवल करने में मजा आता है। अगर आपके साथ में जो है उनको अगर दूसरी चीजें करनी है और आपको दूसरी चीजें करनी है, देन इट कैन गेट वेरी अनोइंग। That's why I don't like to travel with anybody. बट वॉट यू डू इन ट्रैवलिंग, नोबडी एल्स। ये जाके सो जाता है होटल में, घूमने जाता है और जाके होटल में सो जाता है। No, What's but the if point of traveling? मेरे दोस्त लोग हैं और if I have people around and if they want to do something, no नहीं बोलूँगा, हाँ। पर वो मेरे लिए एक वेकेशन नहीं होगा. It is like a task only कि कुछ करने का. मेरे लिए रिलैक्सिंग वेकेशन वो होता है जहाँ मैं एक होटल में चेक इन करके 7 दिन के लिए सो बट आई थिंक आपका भी ऐसे ही है ना। हाँ, मतलब मुझे ट्रैवलिंग इतना पसंद नहीं है। तो घर पे बैठो, क्यों जा रहे हो, क्यों पैसे जला रहे हो अपने, कहीं और जाके नज़ारे देखोगे खिड़की से, वो भी बाहर भी अरे नहीं निकलना कई बार ऐसा हुआ है ना, जैसे मैं दिल्ली में रहता था ना, तो कई बार ऐसा हुआ है कि देहरादून गए, शाम को चाय पी, होटल में मतलब डिनर विनर किया, होटल में स्टे किया, सुबह वापस आ गए, बस कहीं घूमा नहीं। तो क्या फायदा। पर मुझे जैसे बॉयज ट्रिप क्या होता है ना कि बॉयज ट्रिप बहुत सिंपल होता है एक तरह से देखा आपको जाए। इनवाइट नहीं करते। नहीं, जैसे कि ना अगर 4 लोगों का प्लान, 4 बॉयज का प्लान बना, तो अब सब राजी अगर कर गए तो वैसा हो गया ना कि तो वो ट्रिप होने वाला है अभी तो भी। हाँ, सब राजी हो गए, तो जो कपड़े पहने हुए उसके नीचे जूता या चप्पल डालेंगे, बियर की बोतल फेंक के और निकल लिए। बस इतना सिंपल होता है बॉयज ट्रिप। गर्ल्स लोगों के साथ क्या होता है ना कि 2 months in advance we go हाँ। shopping, we do our grooming, पूरा we do वो our hair, मतलब वो ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग जंग पे जा रहे हैं। गर्ल्स ट्रिप के साथ लड़की अगर साथ में है ना कि अरे यार ये आपको कैसे पता है सर ये पेपर स्प्रे रख लेते हैं, नाइफ रख लेते हैं, AK-47 रख लेते हैं। sad reality of being a woman, I guess. नहीं, ये तो चलो ठीक है, सेफ्टी के फॉर सेफ्टी कंसर्न ठीक है, बट जो इतने सारे कपड़े जो रख लेती है ना लड़कियां, वो तो इम्पोर्टेंट है ना भाई 2 दिन के ट्रिप पे 4 बैग क्यों अभी लेके जा रहे हो एक आप? दिन में आपने 4 बार अगर अपना आउटफिट नहीं बदला, देन आर यू इवन ऑन अ वेकेशन? हाँ, फिर ऐसे 4 बैग ले, एक कंधे पे लटकाया हुआ है, एक दूसरे कंधे पे, एक कान पे फंसाया हुआ है, ऐसे करके, कान पे कैसे और ऐसे फंसाते? 5 फुट की लड़की ऐसे डिग 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 करके जा रही है। हाइट के बारे में तो आप मत आप ही लोग बोलो। में वो लड़की और लड़का को भूल गया ना पूरा। ओह यार, इनके साथ ऐसा, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता, आप क्या करते, कैसे फंस के निकलते वहां से? मैं ऐसी स्ट्रेंजर के साथ तो मैं कभी ट्रैवल ही नहीं करता। मेरा समझो आपको किसी दोस्त ने बोला कि वो मेरा दोस्त है, तुम वो घुमा देगा ऐसा मैंने तेरे को। किया, हाँ ऐसा मैंने हाँ, किया है, तो कहीं suppose स्टे करने आपने- के लिए दोस्त के हाँ स्टे तो किया है। सपोज आपके दोस्त का दोस्त ऐसे निकला, आप क्या करोगे फिर? पर someone will be accountable for that, no? किसी ने तो रेफर किया होगा ना हाँ। वो दोस्त को, तो नहीं, उसको वो गाली कर उसने- सकते हैं ना। उसने, अरे वो बट call वो पे- हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रही है अभी ना। वो पुलिस स्टेशन पे क्या कॉल करके गाली देगा उसको? बट ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं यार, वही मैं जब पूछ पुलिस रही ने आपको पकड़ ही लिया है, अब तो जो करेगा पुलिस करेगा ना, अब तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे तो ऐसे सिचुएशन में तो आप पहले बच के फंसते बाहर हैं। नहीं निकलोगे फिर, कुछ नहीं कर मैं तो पाओगे। पूरा जान लगाऊंगा ना। क्या करोगे, वही मैं तो तो बोल पूरे रही हाथ हूँ। पैर तो मारूंगा ही ना मैं। क्या करोगे पता नहीं मैं क्या करूंगा यार, मुझे नहीं पता अगर मतलब। इफ यू गेट स्टक ऐसे एक सिचुएशन में, आप क्या करोगे? I'll be pissed off with that guy. अच्छा, गाय के साथ ही जाना है तुम्हें? अभी इस सिचुएशन में इस- लड़का है ना, वो लड़की और लड़के जा रहे हैं, वो लड़की ने पिक किया कि चलो एक लड़के के साथ जाना है, तुम्हें गाय के साथ ही जाना है। क्योंकि गाय लोग ऐसा नहीं करते सर, घास खाते वो लोग। इसको बाहर तुम फेंकोगी, मैं फेंकूं? ठीक है। You've scared me for life. Now I'll be really concerned किसी भी stranger के साथ घूमने से पहले। मेरे को इतना डराने की कोई जरूरत नहीं थी आपको। हाँ। My verdict is that be careful, don't roam around with anybody and everybody. So Yeah. stay safe. हाँ। Be in a bigger group, I feel. And if you want to do cocaine, like hide and do it. Yeah. Say, openly क्यों कर रहे हो? Stay safe guys. Just don't Travel get safe. Stay safe and travel safe. एक बार हम लोग यूएस घूमने गए थे ना, तो हाँ। टाइम स्क्वायर में थे हम लोग। हाँ। तो मैं और मेरा 2 दोस्त था, और हम लोग एक एंड से इस एंड पे आ गए, और बंच ऑफ लाइक 5-6 ब्लैक पीपल आ गए ना मेरे पास। ऐसे हम लोग को
सराउंड कर दिया ना, हाँ। फिर बोला यू गाइस वांट सम सीडीज, इट्स माय सीडी, आई हैव रिकॉर्डेड अ लेबल, ऐसा बोला रैपर हाँ, तो रैपिंग हम लोग ने बोला नहीं आई डोंट नीड, वो बोला ब्रो प्लीज जस्ट टेक इट बोला ना। एक दोस्त तो भाग गया, मैं और एक दोस्त बचा था, ठीक है। फिर तुम लोग को छोड़ के भाग गया वो ये कैसा दोस्त है। तो ऐसा सीडी दे रहा था, मैंने बोला ठीक है एक सीडी तो लेके जाना है, क्या हो गया, ठीक है थैंक यू दे दो मैं ले जाऊंगा बोला ना। Then he बोला no you gotta pay for it बोला ना। तो मैंने बोला no I'm not gonna pay, he said just bro just $1, just gotta give me $1 बोला ना। तो मैंने बोला ठीक है $1 क्या है, दे देता हूँ ना $1। ऐसे मैंने वॉलेट निकाला, किधर से आता है पता ही नहीं Oh my सर, God. जितना मेरे वॉलेट में पैसे थे सब निकाल दिया। फिर वीड निकाला, बोला ब्रो यू वांट सम वीड बोला ना। मैंने बोला नो ब्रो आई डोंट वांट वीड। वो एडवांस पेमेंट कर रहे थे वो लगा उधर से हम लोग निकल गए, तो मैं और मेरा दोस्त निकल गए उधर से ना। मेरा दोस्त ने तो वीड भी ले लिया इसलिए पैसे जा ही रहे तो माइट एज वेल। हम एक स्टूडेंट ट्रिप में गए थे ना, तो हम लोग का बाकी का लाइक जैसे हम लोग का टीचर्स ने छोड़ दिया था कि तुम लोग टाइम स्क्वायर घूमो, फिर इतना बजे इधर मिलते हैं। तो उस स्पॉट में हम लोग जाके मिले, मैं और मेरा दोस्त ऐसे बैठा हुआ है शॉक्ड। अब लूट गए ना हम लोग का पैसा। तो मैंने मेरा तो मिला, मैं तो वीड भी नहीं खाता ना खाता पीता क्या करता है वो, तो वैसा ही नहीं करता ना, फूकते हैं उसको, खाते भी हर चीज खाई पी नहीं जाती है तो कुछ चीज फूकी भी जाती है। ह्यूमन ऑर्गन से क्या क्या किया जा सकता है, ये ह्यूमन बॉडी इंसान भगवान ने जो बनाई है, इसको लगता है हर चीज सिर्फ खा सकते हैं या पी सकते हैं। तो हम लोग ऐसे बैठा हुआ है शॉक में ना, क्या हो गया हम लोगों के साथ। मेरा $200 गया। नहीं $200 का फूक गया तुम लोग। मेरा आई थिंक $100 $200 गए। मेरा दोस्त का आई थिंक नहीं, मेरा आई थिंक $70। अरे यार हिसाब लगाने थोड़ी बैठे यहाँ पे पैसा। $200 सुन के मेरा दिमाग खराब हो रहा है तुम, और मैं हिसाब अभी उसको कितना पता है कितना दिमाग में जोर पड़ता है उसका। पहले मैं $200 को इंटू 80 रुपीज कर रहा हूँ, फिर उसको क्या रहा पूरा। अब वीड तो मिल गया ना, लाइटर नहीं था हम लोगों के पास तो मेरा दोस्त फिर से गया लाइटर मांगने तो उनके पास अब तो दोस्ती हो गई ना अब तो वीट खरीद लिया उनसे, अब तो दोस्त हो गए। ओके गाइस दिस इज फन गाइस। बोलो हम डिसाइड करेंगे। एडजेक्टिव्स मत डालो सर, आप सिर्फ बोलो। Our taxi driver invited us to meet his mom, then said we won't kill you. What? What? Why? ये क्या है? तो अभी स्टोरी बताता हूँ क्या है। तो ये कपल है और ये लोग कोई टैक्सी हायर किया है और अपना कहीं अपना जा रहे होंगे होटल के लिए जा रहे थे। हाँ, तो जो टैक्सी ड्राइवर है उसने वो उनको इफ्तारी पार्टी पे इनवाइट किया उसने, कि बोला कि आप होटल में क्यों रुकोगे, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बना, अम्मी है मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो वो उसको बोला कि आप घर पे आ जाओ और हम आपको खाना खिलाएंगे अच्छे से, क्योंकि अभी रोज़ा खुलने वाला है। स्वीट या तो उन्होंने इनवाइट किया, इन्होंने बोला कि ठीक है इट्स ओके थैंक यू, बट हम लोग को होटल में चेक इन करेंगे। इन्होंने पोलाइटली मना कर दिया, बट वो बंदा इंसिस्ट करने लगा, वो अपनी मम्मी के फोटो दिखाने लगा टैक्सी ड्राइवर Why? कि ये मेरी मम्मी है, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है और इनको खाना खिलाना, मेहमान को खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। कोई भी आता है तो उनको सर्व करना बहुत पसंद है। और ये दोनों कह रहे हैं इट्स ओके बट हम अभी होटल में जाएंगे, हम मतलब वो हनीमून पे आए हुए हैं तो अभी वो घूमने आए हुए हैं तो हम होटल में जाएंगे, हमें सुबह निकलना होगा। तो वो ड्राइवर फुल नाराज हो गया कि नहीं आप डर क्यों रहे हो, हम लोग आपको कोई मारेंगे थोड़ी है। भाई इतना फोर्स करोगे तो किसी को भी डर लगेगा। और ये बहुत इनकी फट रही है बिल्कुल ऐसे, एकदम इनकी हालत खराब हो रही है कि यार इतना क्यों फोर्स कर रहा है, वो फुल इंसिस्ट किए जा रहा है। फिर जैसे तैसे इन्होंने उसको मना कर दिया और वो चला गया। और इन्होंने फिर होटल में चेक इन कर दिया। लेकिन अगली सुबह वापस आया वो ड्राइवर फिर आ गया होटल पे। ओह माय गॉड। और ये लोग बाहर जब निकले तो ये खड़ा अपने टैक्सी के साथ लेके और एक चिट्ठी नहीं, हाँ तो वो चिट्ठी लेके आया है और उस पे उर्दू पे कुछ लिखा हुआ है और बोल रहा है कि ये देखिए मेरी अम्मी ने आपके लिए, आप सबके लिए चिट्ठी लिखी है, आप लोग प्लीज चलिए आज शाम को आप इनवाइटेड हो, ऐसे करके। और वो इंसिस्ट किए जा रहा है। फिर उन्होंने मतलब सिक्योरिटी बुलाई ऐसे वैसे करके फिर उसको बाहर किया। Oh my God, that's but मुझे weird now. That's not so weird. मुझे लगता है कि वो It's different। sweet, but why अरे is बट he अगले दिन अभी आप आ forcing रहे so हो, much? चिट्ठी उट्टी लेके आ रहे हो। It's very sweet, no आप doubt. But different lens से देख रहे हो ना। अगर आप कोई और लेंस से देखोगे तो you just want someone
he's inviting someone for lunch Yeah, or that's dinner. sweet, but अगर इतना कोई फोर्स करे तो थोड़ा डर भी बट लगने सोचो ना लगता वो नहीं तो हनीमून आप एक ही बार में चले जाते तो इतना फोर्स नहीं करता नहीं ना। नहीं बट वो सोचो ना हनीमून कपल है, वो एक अलग मूड से निकला हुआ हाँ, है, वो घूमने हाँ, फिरने ठीक है, निकल that's रहा है। उसको understandable. खाने की भूख नहीं है तो होटल से बाहर निकले हाँ वही बड़ी उसको बात है। इफ्तारी नहीं करनी है। तो वो लोग क्यों होटल से बाहर निकले? तो उनका भी गलती है ना। हनीमून के फर्स्ट डे में कौन निकल? और इधर आप बोल रहे हो कि आ जाओ खाना खा के आए। उसको तुम्हें लग रहा है उस मोमेंट में खाना उनके दिमाग में चल रहा होगा कहीं दूर दूर तक। Oh बट God. अभी ऐसा सोचो तुम्हारे साथ कोई इतना इंसिस्ट करे, मैं तो डर जाऊंगी। मैं जैसे हम लोग- ऐसा किया है तुमने हाँ, कभी? मैंने किया है सर। किया है? मैं और मेरा मॉम बहुत बहुत travel भूख करते लगी थी रहते क्या हैं ना। तुम्हें? तो हम लोग जाते रहते हैं ना, तो कभी कभी ड्राइवर लोग ओवर फ्रेंडली होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग के घर पे आप लोग आना चाहेंगे खाना खाने के लिए। मॉम तो खुद ही बोलते हैं हम लोग नहीं बोलो। बुला क्यों नहीं रहे हो? हाँ, खाना खाने के लिए। अच्छा ऐसा कि इतने हालचाल पूछ लिया, कभी कभी दोस्ती हो जाती है। इतनी बातचीत हो गई है, आप कितना- खाना भी जैसे हम पूछ लोग लो। बैंगलोर साइड जैसे आउटस्कर्ट्स घूमते थे तब एक ड्राइवर मिल गया था। हम लोग तब बहुत छोटे थे, मैं और मेरा बहन, हाँ तब भी एक ड्राइवर मिल गया था। तो उसने घर लेके ऐसा कुछ उसका ट्रेडिशनल कुछ ये मैंने मतलब साउथ साइड की बहुत ऐसी स्टोरी सुनी Sweet है तो कि है, वहाँ हाँ। लोग घर पे ले जाके ले अच्छे से जाते हैं, खिलाते हाँ। हैं। मैंने बहुत जब लोग मैं के शिरडी घर जा रहा था ना हाँ। इस बार, तो एक ड्राइवर मिला था हम लोगों को। हाँ। तो वो ड्राइवर भी बहुत फ्रेंडली था, हम लोग के साथ बहुत बात किया। तो उन लोग ने बोला कि हम लोग का घर में आइए, हम लोग आपको लंच खिलाएंगे, वो सब ट्रेडिशनल खाना वाना खिलाएंगे। हाँ, sweet. तो हम लोग ने बोला हाँ ठीक है चलो, अब इसका ही वेट कर रहे थे हम लोग। तुमने पूछने में बहुत देर कर दी। बट एक्चुअली मजा आता है ना होटल में खाने से ज्यादा, अगर Of course, किसी के घर पे का ना लोकल खाना मिले तो बहुत- that's बहुत very प्यारा good. लगता है मुझे वो। तो इतना वियर्ड नहीं लगता है क्योंकि मैंने बचपन से ऐसा करता आया हूँ ना, और हाँ। मेरा मॉम भी बहुत फियरलेस वुमन है, तो चलो क्या हो जाता है। Yeah, that could be sweet, but I feel जैसे अगर ये सिर्फ 2 लोग हैं तो शायद ज़्यादा डर है। अगर थोड़ा बड़ा 2 से 4 लोग होते हैं तो मे बी दे वुड हैव थॉट कि चलो जाते क्या फ़र्क पड़ता है, बट हाँ। मे बी दे कुड बी अ सेफ्टी कंसर्न अगर ये कम्प्लीटली और नए वो भी है जगह ना पे कि आए बिल्कुल हुए हैं। नए हस्बैंड हाँ वाइफ है ये बिल्कुल लोग। नए हैं तो वो कुड बी अ कंसर्न। बट मेन प्रॉब्लम इज वो इतना इंसिस्ट क्यों कर रहा है, इतना। होते some are Yeah. hospitable like that, no? तो हाँ। आप बट just इफ यू because- सेड नो एंड समबडी इज फोर्सिंग यू तो थोड़ा तो नहीं, अजीब कोई लोग लगेगा। तो फोर्स करते हैं। जैसे कि आप कोई किसी घर में जाते हाँ, हैं हाँ। तो आपको पेट भर गया है पर भी खाना नहीं नहीं डालते वो तो रहते हैं समझ ना। में आ वो तो रहा है, ठीक वो है। तो उसमें ठीक तो है आप पैरानोया नहीं हो सकते ना कि हाँ, अरे इसने मेरा फूड नहीं। पॉइजन कर दिया, नहीं कि खाऊंगा पहले मैं। प्लेट में तो नहीं किया होगा, अब बाद में इतना फोर्स कर रहा है तो पक्का कुछ मिलाया होगा ऐसा। It's नहीं something बट like आप that. सोचो ना कि फर्स्ट डे पे किसी को वो तो घर पहुंच गए, अब खिला रहा फोर्स करके, वो समझ में आ रहा है। बट आप ट्रैवल कर रहे हो, पहले ही दिन आप मिले हो, टैक्सी हायर किया और वो कह रहा है कि नहीं 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 चलो खाना खा के तुम आपको- होटल भी मत जाओ, हाँ, मेरे साथ ही maybe रहो। बातें वो वैसे वो हुई हुई ये ड्राइवर कह रहा है कि होटल में क्यों पैसा खर्चा करना है आप लोगों को, आप हमारे घर ही रहो, आप हमारे घर ही खाओ। रहो भी। हाँ। वाओ। बातें वैसे हुए होंगे ना। और ये हनीमून कपल अपने छोड़ के वो टैक्सी ड्राइवर को इतना entertain- इतना बात क्यों कर रहे हैं, उसको इतना एंटरटेन क्यों कर रहे हैं? तो उन लोगों का भी तो गलती है ना हाँ। कि अगर आप ऐसे नहीं हो तो आप भी दूसरे लोगों से बात मत करो। हाँ। अगर आप अपने जोन में रहोगे तो वो थोड़ी आपको हाँ। पैसा घर चलोगे क्या? क्या आप लोग आपस में ही बात कर रहे हैं, सामने एक बंदा बैठा हुआ है, वो नहीं दिख रहा है क्या आपको? मेरा अम्मी बहुत खाना अच्छा बनाती है। आई डोंट फाइंड दिस व्यू। It's हाँ sweet, मतलब but I feel like थोड़ा मैं ज़्यादा ही अकेले कर रहूं रहा है। या दोस्तों के साथ रहूं तो मुझे भी इतना मैं तो चला जाऊंगा। एक बार एक बंदे हिमाचल में कहीं हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, हाँ। तो वो बंदा कहीं तो ले गया था, घर पे नहीं ले गया था बट कहीं तो खिलाने ले गया था हमें। Recommendation पे, हाँ, ये तो किया है, ये किया हुआ है, हाँ, तो वो कोई दोस्त होगा या कुछ अपने, तो बहुत ही मतलब खेत से निकाल के वो लोग पका रहे हैं। हाँ, तो fresh। वो इतना अमेजिंग लगा था वो खाने में ना, इतना मतलब बहुत सिंपल था, हाँ, कोई हाँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, this has बहुत happened बहुत कि मजेदार खिलाया था। ड्राइवर्स खाने की रेस्टोरेंट्स रेकमेंड करते हैं। वो तो and उधर all से that, वो तो commission भी normal मिलता है ना। वो हाँ, that तो also वो तो they उनका do। लालच है। वो I don't उसमें know। कोई हॉस्पिटैलिटी वो नहीं, मेहमान नवाजी नहीं है। मैं ऐसे दोस्तों के दोस्त, ऐसे रैंडम दोस्तों के दोस्त लाइक वाया के घर पे जाके खा चुकी हूँ, बट किसी ड्राइवर के साथ जाके आई थिंक किसी ने मुझे ऑफर ही नहीं किया। Honestly, I'm not that friendly, I But I guess. think it's a very fun experience to do that. हाँ और एक्चुअली बहुत मजा आता है sounds इसमें। बहुत good, सही। हाँ but कोई लिया नहीं मेरे को, पूछे नहीं मुझे किसी ने।
I'm sad now. मे बी उनको मुझसे डर लग रहा था कि इसको तो नहीं ले जा सकते, ज़्यादा खा लेगी. ये हम लोग को बीच में किडनैप करते हैं. They are scared of me. बट चलो एक फाइनल वर्डिक्ट लेते हैं ना कि ऐसे कोई इनवाइट करे तो क्या जाना चाहिए? आई थिंक आपको वाइब पता चल जाता है ना पर्सन का. हम्म। तो अगर आप यू आर गेटिंग अ गुड वाइब तो आपको नहीं डरना चाहिए. एट द एंड सब खराब लोग नहीं होते ना, सब पीपल अच्छे भी फिर भी होते हैं. छुरा चाकू अपने पास रखा करो आप. खा पी लो पर छुरा चाकू रखे अपने साथ. अगर वो पैसे मांगे तो घोप देना. मैंने बस ये बोला था कि सैलेड ऑयल काटने के लिए रखो, आप नाइफ वाइफ साथ में रखो. ये क्रिमिनल माइंड भाई इसी का है. मैं तो एक डिसेंट लड़का हूँ. बट इप्सिता क्या लगे अगर तुम्हें किसी ने इनवाइट नहीं किया ना, मुझे नहीं अगर करे तो अब तो तुम जाना चाहोगी ना? मैं अकेले होती तो नहीं जाऊंगी. मेरे साथ अगर लोग हो तो मैं कुछ जा सकती हूँ, सोच सकती हूँ. अकेले तो सबकी फटती है. मेरी बहुत बट मेरे को लग रहा है ड्राइवर ने थोड़ा ज्यादा इंसिस्ट भी कर लिया. हाँ मैं भी इतना इंसिस्ट नहीं किया रहता तो वो चले गए रहते. एक और बात. हाँ मतलब फ्लो में हो जाए ना कि चलो अब हाँ. हो गया. अब ये फुल आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि होटल छोड़ दो मेरे यहीं रह एकदम जाओ, ही ऐसे पीछे तो पड़ नहीं. गया. हाँ तो मुझे लगता है कि अगर आपकी वाइब बन रही है, दोस्ती हो गई है हाँ. और आपको लग रहा है कि इट्स सेफ It has to be, yeah. हाँ My इट्स सेफ टू only गो concern देयर. is safety. हाँ Yeah, सेफ्टी. yeah. तो आप जा सकते हो पर अकेले तो मत जाओ. अकेले तो नहीं अकेले हो तो मत जाओ. आपको नहीं पता ना क्या हो जाए. Yeah, 2-3 लोग साथ है तो मे बी इट्स बेटर. 2-3 लोग साथ है तो कम से कम ये कोई तो ढूंढने आएगा ना. अकेले को कौन ढूंढने आएगा? आई थिंक. Cool. I तो think let's end this. then. हाँ तो आई थिंक वी आर डन. Okay guys, thank you so much for watching this episode. I hope you guys liked it. If you liked it, make sure to subscribe to our channel, like, share it with your friends, and comment करके हमें बताइए अपने कोई stories या confessions, and we will drop a comment about that. यहाँ पे ईमेल आईडी है दोस्तों, आप अपना कन्फेशन भेजो यार. और इस वीडियो के साथ इंगेज करो. अब यहाँ तक आ गए हो तो आपको पसंद तो आया ही होगा, तो कमेंट डालो. ओके, थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you guys so much for watching. Make sure to follow us on Instagram. The IDs and links are in the description.